प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता जनार्दन के सर पर नगर निकाय चुनाव का खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे में नगर पालिका नवाबगंज जनपद गोंडा का सबसे चर्चित नगर पालिका है और यहाँ पर धुरंधर दिग्गज निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच एक घमासान मुकाबला होने की संभावना है। तो आज हम एक ऐसे प्रत्याशी जिनके घराने में आधे दर्जन से अधिक बार अध्यक्षी रही है और इस बार फिर वही उम्मीदवार निर्दलीय पद पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, डॉक्टर अशोक सिंह। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से कौन सा मुद्दा लेकर के ये जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और बीते अध्यक्षी के पद पर रहते हुए ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिससे नगर की जनता को नाश है, और क्या इस बार नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है और कौन सा मुद्दा लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे। ऐसे तमाम जटिल सवालों के साथ डॉक्टर अशोक सिंह आसमा टीवी न्यूज पर मौजूद हैं। हम इनसे सब बात करते हैं, एक एक सवालों के जवाब बात होगी, निष्पक्ष बात होगी, जनता जनार्दन के हित की बात होगी। नगर निकाय चुनाव तो नवाबगंज नगर पालिका परिषद पर इस बार स्वर्गीय अंजू सिंह की पुत्री आकांक्षा सिंह मैदान में है। तो आइए अब हम सीधे जानते हैं डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से वो चुनाव के मैदान में जाएंगे और कौन सा मुद्दा होगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका आसमा टीवी न्यूज पर स्वागत है। हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना इंटरव्यू दे सके आपको। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मेरा पहला मुद्दा विकास का है और विकास पुरुष डॉक्टर हरिपाल सिंह जी भी कहे जाते थे और स्वर्गीय अंजू सिंह भी कही जाती थी विकास महिला। ऐसे में नगर का जो भी विकास हुआ है, जैसे प्रमुख कार्य नगर की सारी सड़कों का निर्माण, सभी गलियों का निर्माण, सीसी, सभी पतली से पतली गलियों का इंटरलॉकिंग, यहाँ तक कि 3 फुट की गलियों का इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया। नगर के प्रमुख नालों का, सभी नालों का नगर से निर्माण कराया गया जो कि झील से जोड़ा गया पानी निकासी के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य, नगर को एक मैरिज हॉल दिया गया जो एक अपने आप में इतिहास है। नगर को एक नया कार्यालय दिया गया जो अपने आप में अद्वितीय है। एक नगर को सभा कक्ष दिया गया और एक नगर में पानी टंकी, हैवी टंकी बनवाई गई। नगर पालिका टंकी आवास, कर्मचारी आवास बनवाया गया बड़ी मात्रा में। नगर पालिका का एक कन्या इंटर कॉलेज है। प्रति 5 वर्ष में उसमें 15-15, 16-16 कमरा निर्माण कराते कराते आज उसकी स्थिति 3,000, 3,500 से 4,000 के बीच बच्चों की कैपेसिटी पहुंचा दी गई। ऐसे में हमारा पहला लक्ष्य सिर्फ विकास 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 होता है। हम जब भी पद पे रहे सिर्फ विकास के लिए ही काम करते रहे, विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम करते रहे, जनता की सेवा के लिए काम करते रहे। आसरा आवास बनाया स्वर्गीय श्रीमती अंजू सिंह ने, लेकिन सौभाग्य है या उनका दुर्भाग्य कि वो नहीं रही और पद पे नहीं रही, तो उसका आवंटन मौजूदा अध्यक्ष ने किया। डॉक्टर साहब, आप अपने शासन में इतना विकास कार्य किए हैं जिससे नवाबगंज की जनता को नजीर सी बन गई है। इतने बड़े बड़े काम आपने किए हैं, उसके बावजूद कभी नगर पालिका जब से कायम हुई और आपके शासन तक कभी माइनस में नहीं रही। जन चर्चा है कि इस बार नगर पालिका माइनस में हो गई, ऐसा क्या कारण रहा है? इसका बहुत मूल कारण है कि नगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार डेवलप किया गया। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जैसे देखिए, सिर्फ 35 आदमी की कैपेसिटी नगर पालिका में डेली वेज की रखने की थी ठेके पे, जबकि 95 आदमी का नाम डाल के उसमें अवैध पैसा निकाला गया, करोड़ों रुपया, जिसमें उन्होंने कुमारी मुस्कान सिंह का भी नाम निकाला, अपने सगी चचेरी बहन का नाम रखा जो कुमारी मुस्कान सिंह है, उनके नाम तक का उन्होंने पैसा निकाला। इस स्थिति में नगर पालिका को करोड़ों का नुकसान किया गया। दाखिल खारिज में पैसा लिया गया, नक्शे में पैसा लिया गया। बिना भ्रष्टाचार के नगर पालिका का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि सबसे बड़ा मुद्दा नगर का जो है आज की डेट में, जमीन का कब्जा, तालाब का कब्जा, हर आदमी अपनी जमीनें बचाने में बचा हुआ है, परेशान है कि किसी तरह हमारी जमीन बचे। वो माफिया लोग इसी 5 साल में इतना पनप गए कि यहाँ तक कि तालाब का दाखिल खारिज नगर पालिका द्वारा कर दिया गया, तालाब का नक्शा नगर पालिका द्वारा कर दिया गया, पास कर दिया गया। ये सब बिना नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय के स्वीकृति के, सहमति के असंभव है। ऐसे नगर में एक रूमर फैला हुआ है, नगर बचाओ नगर बचाओ नगर बचाओ। क्या है साहब?
नगर बचाओ का मतलब है सबसे पहला काम कि नगर की ज़मीनों की रक्षा की जाए, तालाब की रक्षा की जाए, और दूसरा है नगर का जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त किया जाए जड़ से। तीसरा है कि फिर विकास की पटरी स्वर्गीय अंजू सिंह के पैटर्न पे लाया जाए वापस। तीसरा और चौथा मुद्दा है कि जनता की सभी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता तक उपलब्ध कराई जाए बिना पैसा लिए। जबकि इस कार्यकाल में आवास तो उपलब्ध हुआ, लेकिन प्रत्येक आवास में 20 से 30 हजार रुपये वसूली की गई। ये नगर की सारी जनता जानती है कि हर आवास से 20 से 30 हजार रुपये की वसूली कराई गई। क्यों वसूली कराई गई जनता के पैसे से, जबकि सरकार उनको निःशुल्क पैसा उपलब्ध कराती है पूरा। डॉक्टर साहब, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे नगर पालिका में देखने को मिल रहे हैं जिससे अधिकारी अपने मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्या कारण है इसका साहब? उसका कारण सीधा उनके ऊपर दबाव है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैरिज हॉल 2014 में बनकर तैयार हुआ, 15 में। 17 से इनका कार्यकाल जब से आया तब से इन्होंने रसीदें काटनी बंद कर दी। साल में कुल 10-5 रसीदें काटते थे 51,000 की, और उसके बाद में जो भी बुकिंग होती थी, सैकड़ों बुकिंग प्रतिवर्ष होती थी, सबका सीधे डायरेक्ट पैसा ले लिया जाता था, 20,000, 30,000, 35,000, जो जितने में तय कर लिया, और उसका उसी पे बुकिंग कच्चे पेपरों पे कर दी जाती थी कि जाओ तुम्हारा बुक होगा, आप घर जाओ और शादी करना। जबकि कार्ड, इतने कार्ड उपलब्ध हैं जिसमें लिखा हुआ कि न्यू मैरिज हॉल शादी ब्याह घर, और रसीदें उनकी नहीं कटी है। तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? और बल्कि मैरिज हॉल को उसको इतना दुरुपयोग किया गया कि आज जर्जर अवस्था में पहुंच गया, और वहाँ पे शराबियों का अड्डा बना दिया गया। ऐसी पसीजा पैदा कर दी गई। मैरिज हॉल की आज व्यवस्था देख ली जाए तो पहले का मैरिज हॉल जो आज का है, मरम्मत कार्य तक उसमें नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब, जनता के बीच चुनाव मैदान में है आप, क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? क्या विकास की पटरी पर आप दोबारा बहाल हो पाएंगे? और ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और जनता विश्वास करेगी आप पर? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होगा कि मैं विकास की वही पुरानी पटरी पे फिर लाऊंगा जो स्वर्गीय डॉक्टर हरपाल सिंह ने और स्वर्गीय श्रीमती अंजू सिंह ने शुरू किया था। उसी को और स्पीड से बढ़ाएंगे आगे। हमारी बेटी आकांक्षा सिंह बढ़ाएगी उसको आगे, और भ्रष्टाचार को जीरो किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मेरे समय का रहेगा। भ्रष्टाचार किसी भी दशा में हमको बर्दाश्त नहीं होगा, और जमीन का 1 फुट भी कब्जा नहीं होने दिया जाए। भूमाफियाओं को नागवन छोड़ के जाना होगा, भूमाफियाओं को भगाना होगा। अगर वो जमीन के अंदर आते हैं, नगर के अंदर कब्जा करते हैं, तो उनके ऊपर नगर पालिका स्वयं FIR करेगी। डॉक्टर साहब, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, शासन से बजट लाने में या नगर का विकास में कोई बाधा तो नहीं आएगी साहब? हम पिछले कई सालों से जब से नगर पालिका है, हमेशा निर्दलीय ही चुने जाते रहे हैं अक्सर, और निर्दलीय ही चुने गए, और निर्दलीय ही मैंने काम किया। जज्बा होना चाहिए काम करने का। पैसा तो शासन भरपूर उपलब्ध कराता है, उसके लिए पैरवी और प्रयास करना चाहिए सही रूप से। अब आप प्रयास नहीं करेंगे, जो पैसा आएगा उसी में लूट घसोट करके 35 आदमी की जगह 95 आदमी का जब पैसा निकालेंगे तो पैसे नहीं बचेगा, तो विकास कार्य कहाँ से होगा? जब आप नगर पालिका की रसीदें नहीं काटेंगे मैरिज हॉल की, पैसा नहीं आएगा, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा? जो आय को बिल्कुल किल कर दिया गया चारों तरफ से, हर चीज में पैसा लेके। अब ये स्थिति आ गई थी कि दाखिल खारिज में एक तरफा पैसा लिया जाता था। यहाँ तक कि एक मामला आया जिसमें बुलेट मोटरसाइकिल एक दाखिल खारिज में ली गई, और बुलेट न उपलब्ध होने पर उससे बुलेट का पैसा लिया गया। 1 लाख लिया गया, 50,000 आज भी बाकी है, उसका भी तकादा किया जा रहा है कि वो 50 भी दो। डॉक्टर साहब, एक सवाल, इससे पहले पूर्व चुनाव में आप राजनीतिक पार्टी से आए थे, सिंबल लेकर के आए थे, क्या कारण है इस बार सिंबल आपने नहीं लिया? जनता की आवाज थी कि आप हमेशा निर्दलीय लड़ते रहे, हम लोग आपकी मदद करते रहे हैं, और ये जनता का फैसला है। जनता हमको चुन के भेजेगी, अपने विकास को फिर से वापस लाना चाहती है, इसलिए जनता हमको चुनने जा रही है, क्योंकि जनता का ही फैसला है। उसके लिए निर्दलीय प्रत्याशी या पार्टी प्रत्याशी से मतलब नहीं रहे, मतलब है उसको व्यक्ति विशेष से कौन हमारा रक्षा कर सकता है, कौन विकास कर सकता है, कौन हमारी सेवा कर सकता है, और कौन करता रहा है। इस पिछले नगर निकाय चुनाव में इस बार नवाब ने परिवर्तन की लहर चलेगी? परिवर्तन होना ही होना है, ये हर व्यक्ति नगर का जानता है। इसीलिए उसने अपने मन में बना लिया है कि हमको परिवर्तन करना है, और भ्रष्टाचार को और भूमाफियाओं को बिल्कुल भगाना है,
और विकास को फिर से पटरी पर लाना है और जन सुविधाओं को फिर से उपलब्ध कराना है, जिसमें आवास जो आवंटित हुए हैं उसमें 20 से 30 हज़ार की जो कुछ दलालों ने वसूली कराई है अपने नगर पालिका के माध्यम से, वो बिल्कुल टोटल जीरो बंद कराना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया आत्मा टीवी न्यूज़ को। धन्यवाद।